करेंगे छिंदवाड़ा की बड़ी खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगने जा रहा है। महाकौशल मालवा के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल आज होंगे। विंध्य के भी कई बड़े नेता बीजेपी में शिरकत आज करने जा रहे हैं। तो दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना बीजेपी ज्वाइन करेंगे और ये कमलनाथ के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि दीपक सक्सेना पूर्व प्रोटेम स्पीकर रहे। इसके साथ ही कमलनाथ के करीबी हैं। तो लगातार कमलनाथ के करीबियों पर अब बीजेपी का निशाना है, लगातार करीबियों पर नजर है। बताया जा रहा है कि 2 सभापति और 500 समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। तो बात करें बिंद से, तो बिंद से भी सुधीर सिंह तोमर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बता दें कि सुधीर सिंह तोमर सतना नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व एमएलए यादविंद्र सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो 2023 में विधानसभा चुनाव यादविंद्र सिंह लड़ चुके हैं। इंदौर के सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो कांग्रेस को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे वो जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हों, पूर्व सीएम कमलनाथ हों या कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह हों, इन सबके जो करीबी हैं वो भी अब पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और एक के बाद एक कमलनाथ के करीबी, तो जीतू पटवार के करीबी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और आज भी बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज अजय सिंह, जिस तरीके से आज अजय सक्सेना अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो कितना बड़ा झटका ये कमलनाथ के लिए, कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस की सेहत पर क्या असर इसका पड़ेगा? देखिए, मुद्दा अकेला अजय सक्सेना का नहीं है, बल्कि यादविंद्र सिंह भी शामिल हो रहे हैं जो बिंद से आते हैं, अजय सक्सेना मालवा से आते। तो ऐसे तमाम तरह के लोग, और आज करीब करीब 10 तो बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें कुछ पूर्व विधायक है, कुछ सभापति रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, उप सभापति रहे नगर निगम इंदौर में। तो ये इस तरह की बड़ी, और निश्चित रूप से जहां से जीतू पटवारी आते हैं, खासकर इंदौर की हम बात करें या बिंद की बात करें, अभी आपने देखा कि महाकौशल से बड़ा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद सुरेश पचौरी जैसे लीडर शामिल हो जाते हैं। अब यादविंद्र सिंह का आना या बाकी नेताओं का आना बिंद से, मालवा से, तो ये झटका तो बहुत बड़ा है। और इससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है उसका मनोबल टूटता है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ऊर्जा भरती है कि लगातार हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है केंद्रीय नेतृत्व को, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व को। और दूसरी तरफ हम देखें तो स्थानीय जो लीडर है, मध्य प्रदेश का जो इकाई है, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, टिकट को लेकर आप देख ही रही क्या स्थितियां बनी हुई है। ऐसे में लोग लगातार जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा झटका है। बिंद की बात करें या मालवा की बात करें, महाकौशल और बुंदेलखंड से तो पहले ही झटके कई लग चुके हैं। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इस तरह की जो घटनाक्रम होते हैं, खास करके लोकसभा चुनाव से पहले, निश्चित तौर पर गिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और खबर से आपसे हम थोड़ी सी जानकारी और लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अब कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक बयान सामने आया है। जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर तंज कसा।